हाय एवरीवन। आज मैं स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट डालना चाहूँगा कि हमारे देश में बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का इस समय सिस्टम जो है, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं इस समय तैयार हैं वो एग्ज़ाम्स देने के लिए। मुझे लगता है कि कोई ऑल्टरनेट मोड ऑफ असेसमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ इंटरनल असेसमेंट करके हमें इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स मुझे नहीं लगता इस समय सही समय है। जब हम लॉकडाउन्स की बात करते हैं कि बाहर लोग निकल नहीं सकते, उस बीच में ऑफलाइन एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर। सो आई वुड लाइक एवरीवन टू कम एंड सपोर्ट ऑल these students so that they can be safe, their parents, their families can be safe, and they feel secure that they are in a zone where they'll work hard maybe in future whenever the right time comes. So I'm there to support every single student who is not ready to come out for these offline exams in these tough times. जब ये अनाउंस किया गया था कि आपके जो 10th के बोर्ड एग्जाम्स है वो कैंसिल और क्लास 12th के पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उससे कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि आपकी जो क्लास 10th के एग्जाम्स है वो कैंसिल होंगे और जो क्लास 12th के एग्जाम्स है वो पोस्टपोन होंगे। मैंने साफ साफ बताया था और वही हुआ। और उसी बेसिस पे आज भी मैं आपको एक ट्रुथ बताने जा रहा हूँ कि क्या आपके 12th के एग्जाम्स फर्दर पोस्टपोन होंगे, क्या ये कैंसिल होंगे। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सब यही देखने में लगे रहते हैं, सर्च करने में लगे रहते हैं क्या ये दोबारा पोस्टपोन होंगे, क्या ये कैंसिल होंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। गाइस, घर पे रहिए, मास्क पहनिए। जब बाहर आपका ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए। जब आप बाहर जाते हैं तो हो सके तो 2 मास्क पहन के निकलिए और जो आपकी वैक्सीन है उसे लगाना ना भूलें। गाइस, आज पूरे भारत में 3.5 लाख केस हैं। जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी पिछले मंथ पोस्टपोन होने और कैंसिल होने से पहले, तब केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे, इससे बहुत कम थे। और अब जो केसेस हैं वो 4 लाख तक पहुँचे, 4,12,000 तक भी पहुँचा था, है ना। मैं नहीं चाहता कि जो एक कोरोना के केसेस हैं ये रैपिडली बढ़े। मैं भी ये चाहता हूँ कि जो कोरोना के केसेस हैं ये कम हो जाए। लेकिन आप सबको पता है कि कोरोना का 2nd स्टेज चल रहा है और कोरोना का 3rd स्टेज आना बाकी है। मैं नहीं चाहता कि कोरोना का 3rd स्टेज आए, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार ये सामने आ रही बात कि जो कोरोना का ये 2nd स्टेज चल रहा है और 3rd स्टेज आना बाकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3rd स्टेज कितना भयानक होगा। उस स्थिति में क्लास 12th के एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, जो आपके 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल तो नहीं होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं क्लास 12th के, उसी के बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। उसी के क्लास 10th उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12th के बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और उसी के बेसिस पे बहुत कुछ आगे डिसाइड होता है। तो इसलिए सरकार इसको पोस्टपोन ही करेगी, कैंसिल नहीं करेगी। अगर जो आपकी कंडीशन है बहुत ही एक्सट्रीम हो जाती है तो उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये तब तक पोस्टपोन होगा जब तक कि कोरोना पे हम अपना कंट्रोल ना जमा लें, और मैं ये मानता हूँ कि हम धीरे धीरे कोरोना पे अपना कंट्रोल जमा लेंगे। तो आप मान सकते हैं कि ये जब तक का कोरोना पे कंट्रोल नहीं होता, मान लेते हैं कोरोना पे कंट्रोल हम जुलाई में पाते हैं, अगस्त में पाते हैं, तो ये तब तक पोस्टपोन होते रहेगा। और जैसे ही कोरोना पे कंट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली जो आपके एग्ज़ाम्स हैं क्लास 12th के वो कंडक्ट होंगे। तब तक आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। देखिए, क्लास 12th की पढ़ाई सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं है। क्लास 12th में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मेरे चैनल पे मैं पढ़ाई भी कराता हूँ, तो क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके अभी ही नहीं बहुत आगे तक काम आता है। क्लास 12th के तो बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो आपकी इंजीनियरिंग में मिल जाते हैं। मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से बीटेक कर रहा हूँ। तो हमारे फर्स्ट ईयर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो 11th 12th के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11th 12th कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम को कंसिडर करते हुए ही पढ़ाई मत करिए। आप पढ़ाई करिए ताकि वो आपके फ्यूचर में भी काम आए। तो गाइस, अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन होंगे, क्योंकि इस स्थिति में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि सोनू सूद सर ने भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, अभी नहीं बनाई थी, पहले बनाई थी। उन्होंने बताया था कि अभी एग्ज़ाम कराना ज़रूरी नहीं है। तो वही स्थिति अभी भी है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो अभी नहीं होंगे, अभी सिर्फ पोस्टपोन होंगे, क्योंकि इस स्थिति में कराना मुश्किल, नामुमकिन है। आप जानते हैं क्योंकि कोरोना जो है बहुत ही फैली है और इससे डेथ भी बहुत हो रही है। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या हम इस स्थिति में एग्ज़ाम करेंगे? नहीं। आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं अभी वो फर्दर पोस्टपोन होंगे और तब तक पोस्टपोन होंगे जब तक कि हम अपना
कंट्रोल न जमा ले कोरोना पे। तो गाइज मैं इस चैनल पे क्लास 12th, क्लास 11th, CBSE, JEE, नीट, NDA, SSB इन सब की तैयारी भी कराता हूँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी डिस्कस करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो गाइज अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching the video. Do subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.